हेलो हाय एवरीवन। सो ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है और ये आपका गेट सीए शिफ्ट 1 2024 एक मार्क में पूछा गया था। बेसिकली ये ईआर डायग्राम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट एस बी द स्पेसिफिकेशन। क्या दिया हुआ यहाँ पे? इंस्ट्रक्टर टीच कोर्सेज, स्टूडेंट्स रजिस्टर फॉर कोर्सेज। सो यहाँ पे हम लोग एक काम क्या कर सकते हैं, पहला स्पेसिफिकेशन क्या दिया हुआ है? इंस्ट्रक्टर टीच कोर्सेज। क्या दिया हुआ है? इंस्ट्रक्टर टीच कोर्सेज, यही दिया हुआ है पहला। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना है, यहां से हम लोगों को डिफाइन कर लेते हैं कि एंटिटी कौन सी है और रिलेशन कौन सा है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या होगा? एंटिटी। ये आपका हो गया रिलेशन। क्या है? टीच, इंस्ट्रक्ट क्या कर रहा है? टीच कर रहा है कोर्स। तो ये आपका हो गया रिलेशन और ये आपकी हो गई एंटिटी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, बना ही लेते हैं साथ साथ। इंस्ट्रक्टर ये एक एंटिटी हो गया, एंटिटी को रिप्रेजेंट। उसके बाद क्या कर रहा है? ये टीच कर रहा है। क्या टीच कर रहा है? ये कोर्स। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन? स्टूडेंट्स रजिस्टर फॉर कोर्सेज। सो आप देखो ध्यान से, अगला दिया हुआ है, ये पहला स्पेसिफिकेशन था। दूसरा स्पेसिफिकेशन यहां लिख लेता हूं मैं, स्टूडेंट्स रजिस्टर फॉर कोर्सेज। स्टूडेंट्स रजिस्टर फॉर कोर्सेज। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा एंटिटी। ठीक है, और क्या है? रजिस्टर क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया रिलेशन और ये आपकी एंटिटी है। ये हमने पहले डिफाइन किया हुआ है इसको ऑलरेडी, कोर्स एंटिटी है। तो ये क्या बोले? स्टूडेंट रजिस्टर फॉर कोर्सेज। तो अब मैं क्या काम करूंगा, एक रिलेशन यहां पे रख दूंगा। ठीक है, ये रिलेशन आपका हो गया रजिस्टर फॉर कोर्सेज। स्टूडेंट, कोर्स तो हो ही गया, स्टूडेंट्स। तो ये आपका एक बन गया। ठीक है, अब धीरे धीरे हमारा ईआर डायग्राम क्या है, बनता जा रहा है। ठीक है, वन बाई वन स्पेसिफिकेशन हम लोग देखेंगे, वहीं से पता लग जाएगा ईआर डायग्राम बनेगा कैसे। ऑप्शन हम लोग बाद में चेक करेंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है कोर्सेज आर एलोकेटेड क्लासरूम। ठीक है, अगला तीसरा स्पेसिफिकेशन है कोर्सेज आर एलोकेटेड क्लासरूम। ठीक है, तो यहां से कोर्स तो एंटिटी है ही अपना, ये हमने पहले डिफाइन कर लिया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया रिलेशन और ये आपका हो गया क्लासरूम एंटिटी। तो मुझे कोर्स को एक और रिलेशन से कनेक्ट करना है, उस रिलेशन का एलोकेटेड रिलेशन से, किसको? क्लासरूम को। तो मैं कोर्स को कर सकता हूं ना कि ये आपका हो गया एलोकेटेड एलोकेटेड किसका हो गया? क्लासरूम का हो गया। क्लासरूम का एलोकेटेड हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला क्या दिया है? फिर दिया है इंस्ट्रक्टर गाइड स्टूडेंट्स।
चौथा स्पेसिफिकेशन है आपका इंस्ट्रक्टर क्या करता है, वो गाइड करता है इसको, स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर तो ऑलरेडी हमने एंटिटी डिफाइन की हुई है, ठीक है। तो ये जो गाइड है ये आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा रिलेशन। तो इंस्ट्रक्टर को मुझे स्टूडेंट से कनेक्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, इसको यहां पे ले आऊंगा। क्या करता है, गाइड करता है स्टूडेंट्स को। तो जो मुझे 4 स्पेसिफिकेशन दी हुई थी वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके ईआर डायग्राम बनाया है। अब इन्होंने क्या किया है, 4 ऑप्शन दिए। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो डायग्राम है, ये ईआर डायग्राम जो है वो किससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रक्टर टीचर्स कोर्सेज, ये हमने बनाया था। उसके बाद क्या है, स्टूडेंट रजिस्टर फॉर कोर्सेज, तो यहाँ पे कोर्स रजिस्टर, स्टूडेंट से ये है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो पहला वाला तो गलत है। उसके बाद क्या आ गया, इंस्ट्रक्टर टीचर्स कोर्सेज, ये वाला सही है। उसके बाद क्या है, स्टूडेंट्स रजिस्टर फॉर कोर्सेज, ये क्या हो गया, कोर्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट तो था ही नहीं उसमें कुछ एंटिटी, तो ये तो गलत हो गया पहले, ठीक है। अगला क्या है, इंस्ट्रक्टर टीचर्स कोर्सेज, और उसके बाद क्या हो गया आपका, कोर्स रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स एलोकेशन। हाँ, यहाँ पे ये क्या है कि ये रिलेशन है और इसको इन्होंने क्लासरूम से ऐड नहीं किया, तो ये आपका हो गया, ये भी गलत हो गया। इंस्ट्रक्टर टीचर्स कोर्सेज, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर कोर्सेज, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका, कोर्स एलोकेशन क्लास एलोकेटेड क्लासरूम एंड इंस्ट्रक्टर गाइड स्टूडेंट्स, तो ये आपका यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मैच करेगा, ये हमारा 4th ऑप्शन मैच करेगा, तो ये वाला सही है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन 4th कहाँ पे दिया हुआ, तो ये आपका ऑप्शन ए है और ये आपका लग रहा है एमसीक्यू टाइप है। हाँ, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आ जाएगा आंसर ए। 4th वन का जो ईआर डायग्राम है वो पूरा पूरा मैच करेगा, ठीक है। तो आई होप ये जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।